भाई जान जैसे हैं। हमारी सारी मुस्लिम बहनें जो हैं वो खुले तौर से मोदी जी के साथ हैं। आज तक ये जो जितने भी दल हैं, क्या कभी किसी ने मुसलमान बहनों को खास तौर से कभी ख्याल किया? कभी ख्याल नहीं किया गया। हम मुसलमान बहनें क्या मोदी जी के सिवा किसी और के बारे में सोच सकते हैं? और ऐसा किसी दुश्मन की वजह से नहीं हुआ, बल्कि ये सब उस नरेंद्र मोदी को इक़्तिदार की कुर्सी पर बिठाने की बरकतें कह लें। हम तमाम लोगों के लिए जो पाकिस्तान में रहते हुए ये सोचते हैं कि वहाँ की ख़वातीन और वहाँ के लोग खुश नहीं है, वहाँ के मुसलमानों पे जुल्म होता है, और वही टिपिकल सोच जो बरसों से चली आ रही है। उन लोग एस्टेब्लिशमेंट है ना, इसका एक प्रोपेगेंडा है कि वहाँ पे जो मुसलमान है वो अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजार रहा है। हत्ता कि आप यहाँ तक ले लें, जो हमारे पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान में है, मैं खुद बेसिकली जो मेरा बैकग्राउंड है, मैं बलूचिस्तान कोयटा से आया हूँ। यहाँ पर मैं हैप्पी न्यू ईयर के लिए आया था, ठीक है। तो हमारा जो बलूचिस्तान के हालात है वो इंडिया के मुसलमानों से ज़्यादा बदतर हैं, बदतर सूरत हाल में। अगर आप लोग मतलब उनकी तरफ से भी सारा कुछ हो रहा है। आप अफगानियों के खिलाफ हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल खिलाफ नहीं है। मैं ये ड्राई फ्रूट यहाँ पर आता कह रहा, मैं किसी के खिलाफ नहीं, वो हमारे भाई हैं, मुसलमान हैं। लेकिन जब कहीं इंटरनेशनल लेवल पे बात होती है ना, तो आप जाके देखें कि वो हमारे साथ नहीं खड़े होते, वो हमेशा इंडिया के साथ खड़े। गूगल करें ना तो आपको पता लगेगा जो वहाँ पे जुल्म हो रहे हैं इंडिया के मुसलमानों पे वो नहीं हो रहा, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं जेंडर डेवलपमेंट स्टडीज, ठीक है। हमारा काम है वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करते हैं हम, ठीक है। हमारे कई सेशंस हुए हैं, जो यूएन वाले भी आए हुए हैं, हमारे कई सेशंस हमारे सरीना होटल में वहाँ पे कोयटा में हुए हैं, ठीक है। तो सीन ऐसा है कि हमें ऐसा प्रोपेगेंडा फैलाया गया और हमें ऐसा बताया गया कि वहाँ पे मुसलमान जो है तकलीफ में, उन भाइयों को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। मतलब गाय माता को अगर कोई ज़िबा कर दे तो उनको उनके रिलीजियस टच देकर उन्हें मार दिया जाता है। यकीन करें कि ऐसा कोई मतलब वहाँ पे इतने सीन वो रैपिड नहीं है, ठीक है ना, जहाँ पे इतने यहाँ पर बलूचिस्तान और। हेलो दोस्तों, जय हिंद। एक नए अपडेट के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों 2024 का आगाज़ हो गया और आपको पता ही है कि 2023 में भारत ने बहुत सारी अचीवमेंट जो है प्राप्त की है। इसी के साथ 24 का पहला दिन भी बहुत ही शुभ रहा और सैटेलाइट लॉन्च किया गया इसरो की तरफ से। इसी के साथ आपको तो पता ही है कि अयोध्या में कितनी तेज़ डेवलपमेंट हो रहा है और 22 तारीख को मंदिर का इनॉग्रेशन है। इसी के बीच ठीक जो है 108वां एपिसोड था मोदी जी के मन की बात वाला, जो कि 1 तारीख को इन्होंने रखा था। और उस दिन जो है एक लेडी बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही हैं, जिन्होंने उसी मन की बात में शिरकत की और उन्होंने किस तरीके से एक इंटरव्यू दिया और उसमें बताया कि मोदी जी ने एक भाई की तरह से उन लोगों के जीवन को सुधारा है और जो कुरीतियाँ हैं समाज की उसको दूर करते हुए किस तरीके से मुस्लिम महिलाओं के लिए कितना कुछ किया है। तो मैं जो है मोदी जी को छोड़कर कहीं और जाऊंगी या किसी और पार्टी के बारे में सोचूंगी, ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। तो इसी को लेकर ये लेडी बहुत ही ज़्यादा वायरल है, यहाँ से पाकिस्तान तक हर जगह। और ये बहुत ही करारा तमाचा है समझ लीजिए उन लोगों के ऊपर जो मोदी जी को मुस्लिम विरोधी बताते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं इसमें लोगों की क्या राय है। जो एस्टेब्लिशमेंट है ना, इसका एक प्रोपेगेंडा है कि वहाँ पे जो मुसलमान है वो अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजार रहा है। हत्ता कि आप यहाँ तक ले लें, जो हमारे पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान में है, मैं खुद बेसिकली जो मेरा बैकग्राउंड है, मैं बलूचिस्तान कोयटा से आया हूँ। यहाँ पर मैं हैप्पी न्यू ईयर के लिए आया था, ठीक है। तो हमारा जो बलूचिस्तान के हालात है वो इंडिया के मुसलमानों से ज़्यादा बदतर हैं, बदतर सूरत हाल में। अगर आप लोग मतलब थोड़ा डिस्कवर करें, अगर आप लोग थोड़ा मतलब इन्फॉर्मेशन लें, अगर आप गूगल करें ना तो आपको पता लगेगा जो वहाँ पे जुल्म हो रहे हैं इंडिया के मुसलमानों पे वो नहीं हो रहा, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं जेंडर डेवलपमेंट स्टडीज, ठीक है। हमारा काम है वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करते हैं हम, ठीक है। हमारे कई सेशंस हुए हैं, जो यूएन वाले भी आए हुए हैं, हमारे कई सेशंस हमारे सरीना होटल में वहाँ पे कोयटा में हुए हैं, ठीक है। तो सीन ऐसा है कि हमें ऐसा प्रोपेगेंडा फैलाया गया और हमें ऐसा बताया गया कि वहाँ पे मुसलमान जो है तकलीफ में, उन भाइयों को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। मतलब गाय माता को अगर कोई ज़िबा कर दे तो उनको उनके रिलीजियस टच देकर उन्हें मार दिया जाता है। यकीन करें कि ऐसा कोई मतलब वहाँ पे इतने सीन वो रैपिड नहीं है, ठीक है ना, जहाँ पे इतने यहाँ पर बलूचिस्तान और पाकिस्तान में किए गए हैं। आपको ये सब कैसे पता? हमारा जो हम यूनिवर्सिटी में हमारी जो स्टडी है, हमारी स्टडी इसी से रिलेटेड है, ठीक है। और दूसरा सीन ये है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह आजकल गूगल है, आजकल हर चीज़ है, विकिपीडिया है, आजकल जो चीज़ होती है ऑनलाइन उसी टाइम पर सोशल मीडिया के थ्रू पता लग जाती है। तो दूसरी बात ये है कि मेरे इंडिया में कई दोस्त भी ऐसे हैं जिनसे मैं पर्सनल कॉन्टेक्ट में हूँ, मेरे दोस्त हैं, तो वो उनसे भी पूछा। इनफैक्ट वहाँ पे एक अच्छा सिनारियो है वहाँ पे ये रिलीजियस को लेकर, मतलब पाकिस्तान से एक अच्छा ही वहाँ पे हालात चल रहे हैं। अच्छा, एक वीडियो है इंडियन मुस्लिम खवातीन की, वो मोदी के हवाले से कुछ कह रही है। मैं चाहूंगी कि आप वो वीडियो देखें और इस पर अपनी राय का इजहार करें। मोदी जी हमारे भाई वाला हक अदा कर रहे हैं, वो हमारे भाईजान जैसे हैं। हमारी सारी मुस्लिम बहनें जो है वो खुले तौर से मोदी जी के साथ। देखा आपने कि किस तरह
इंडियन मुस्लिम जो है खुलेआम कह रही हैं कि नरेंद्र मोदी जो है हमारे भाई होने का हक अदा कर रहे हैं और हम खुल्लम खुल्ला जो है नरेंद्र मोदी को तमाम इंडियन मुस्लिम खवातीन सपोर्ट कर रही हैं। तो बिल्कुल ये बात सच है, तो अच्छे है नरेंद्र मोदी। आप जहाँ पे देख सकते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान एक साथ आज़ाद हुआ है, ठीक है। इनफैक्ट हम एक दिन बड़े हैं, ठीक है, हम एक दिन पहले आज़ाद हुए हैं, लेकिन आज आप वहाँ पे सूरत हाल और हालात देख लें और यहाँ पर लिटरेसी रेट देख लें आप, ठीक है। इनफैक्ट हमारे पाकिस्तान की जो लिटरेसी रेट है उनके बच्चों को भी टच नहीं करती। वहाँ पे लिटरेसी रेट देख लें, वहाँ पे आप डेवलपमेंट देख लें जाकर, वहाँ पे हर चीज़ में डेवलपमेंट हो गए। इनफैक्ट वो चांद पे पहुँच गए और हमारा ये सूरत हाल है कि हम अभी तक रोटी कपड़ा और मकान पे लड़ रहे हैं। हमारी स्टेब्लिशमेंट ही वो नहीं है। हम तो बार बार ना यही कहते हैं कि मोदी सरकार जो है वो एंटी इस्लाम है, एंटी मुस्लिम है, वो वहाँ पे मुसलमानों की नस्ल कशी कर रही है, उन्हें मार रहे हैं, उन्हें आज़ादी हासिल नहीं है। लेकिन वहाँ की खवातीन देखें बाहिजाब खुल्लम खुल्ला ये बात कह रहे हैं कि मोदी हमारे भाई होने का हक अदा कर रहे हैं और हम मोदी सरकार को, नरेंद्र मोदी को खुलेआम सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब ये बहुत बड़ी बात है और तमाम उन मुसलमानों के मुंह पर एक करारा जवाब है जो ये बात कहते हैं कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान सेफ नहीं है, उनको मजहबी आज़ादी हासिल नहीं है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कह दिया था कि ये फेक प्रोपेगेंडा है और कुछ भी नहीं है हमारी पॉलिटिक्स और हमारे एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। कि जैसे आप सब जानते हैं कि हमारी पॉलिटिक्स को कौन चला रहा है, सबको बेहतर मालूम है। नाम लेने की मैं कुछ खास, अब इस्लामाबाद में जो हमारे साथ हो रहा है, मैं खुद एक बलूच कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, इस्लामाबाद में जो हमारे साथ हो रहा है हमें एक प्रेस क्लब तक नहीं दिया गया, ठीक है। एजुकेशन में हमसे बहुत ही ज़्यादा आगे हैं। उनके अगर एक बेसिक चीज़ है करोड़पति प्रोग्राम, बच्चों से रिलेटेड देखें, बच्चे भी 1 करोड़ रुपया वो प्राइज विन कर रहे हैं और हमारे लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं ऐसी है, ना हमारे लिए ना हमारे बच्चों के लिए। इवन के हम लोग उनसे इम्प्रेस होकर अपनी बच्ची को कहते हैं करोड़पति बनेगा। वो एजुकेशन में इस कदर हाई लेवल पे है, यही चीज़ है। 1 करोड़ की बात नहीं है, बच्चों को IQ लेवल बढ़ेगा, लेवल जी, मोटिवेशन नहीं है, कुछ भी चीज़ की नहीं है। तो फिर बाद में कहते वो आगे है इंडिया की, हम कॉपी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो एजुकेशन में बेइंतहा पीछे है। घर में ही बैठे हैं, हमने भी मास्टर किया, घर में ही बैठे हैं। वो नहीं है, बिल्कुल नहीं, इतना अपॉर्चुनिटी मिल भी जाती है तो वो इतने कम पैसे के बंदा कहते ना। अपना बिजनेस है, अपनी मिल है, फैक्ट्री वगैरह तो वो चल रही है, इसीलिए हाँ वही बंदा कामयाब है जो अपना बिजनेस जो अपना, हाँ तो अपनी है इसीलिए। बाकी बहुत कम मिलती है ना, तो भाई कहते छोड़ो, हम लोग खुद भी उठना ना पसंद करें, हमें भी पता हो कि काफ़ी ज़्यादा है, या वैसे भी रिस्पेक्ट भी है, चले भी जाओ कोई नहीं, कंपटीशन इक्वालिटी है पाकिस्तान में। क्या रात के 2 बजे लड़की वैसे निकल सकती है जैसे लड़का निकल सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। उसकी देखें एग्जाम्पल, भाइयों को नहीं, कहाँ चले हैं, साथ लेके आ रहे हैं। मैम ऐसा हिंदुस्तान के अंदर अब नहीं है, पहले की बात नहीं मैं कह रही। अभी अगर हम देखें ना, हम स्टडी करें तो वहाँ पे आपको पता है कि कानून बनाया है कि अगर कोई मर्द कोई ज्यादती या कोई ऐसी चीज करेगा तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। औरतें सेफ हैं, दिल्ली वगैरह उनके जो बड़े बड़े सिटीज है ना, वहाँ पर औरतें रात को भी निकलती हैं, लेकिन ऐसा पाकिस्तान के लाहौर में भी नहीं है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोगों ने जाना हो, बेसिकली इसको तैयार करते हैं, ये सारी बात भाई है, 100 काम है, इतना टाइम 1 माह का काम थी, दूसरे तीसरे माह में आता है, और घर वाले भी जल्दी जाओ फिर जल्दी आ जाना, ये है वो है, ताकि हमारी सोच ऐसी